परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1189 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और छिन्न और अद्भुत काम के साथ। लेखक पौलुस आगे थिस्सलुनीकियों को समझा रहा है कि मसीह विरोधी, जिसको निम्न पद में अधर्मी शब्द से पुकारा है, कैसे दुनिया के सामने अपने आप को प्रकट करेगा। यह पवित्र आत्मा उपयोग किया गया एक खास वाक्यांश पर आप ध्यान दीजिएगा। शैतान के कार्य के अनुसार, इस वाक्यांश पर आप ध्यान दीजिएगा। हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि मसीह विरोधी एक ऐसा शख्स होगा जो पूर्णतः शैतान से प्रभावित होंगे। शैतान के संबंध में हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रस्ताव पर ध्यान दीजिएगा। वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44। झूठ क्या है? जो वास्तव में नहीं है उसे होने का दावा करना, नहीं तो जो वास्तव में है उसका अस्तित्व का इनकार करना, यही झूठ है। शैतान की कार्यशैली को यदि देखा जाए, वह यही करने वाला है। वो परमेश्वर की एक सृष्टि है, परंतु परमेश्वर बनने का सपना देखता है। सृष्टि का मालिक होने का नकली दावा करके सृष्टिकर्ता के देह रूप यीशु मसीह से भी बेशर्म होकर ये कहता है कि तुम मेरा प्रणाम करो कि मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। मत्ती अध्याय 4 पद 9 और 10। जब ऐसे वो करता है, वो प्रभु का ईश्वरीयता का इनकार भी कर रहा है। अर्थात सच को झूठ बनाना और झूठ को सच बनाना शैतान का मूल स्वभाव है। जब मैं ये बात कह रहा हूं, आपको वर्तमान भारत के किसी शख्स का नाम मन में आ रहा हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये बात आपको कह सकता हूं कि वो शख्स मसीह विरोधी नहीं है, क्योंकि मसीह विरोधी अभी आना बाकी है। मसीह विरोधी कलीसिया के प्रस्थान के बाद ही आएगा। वचन यही हमें सिखाता है। परंतु अवश्य याद रखें, मसीह विरोधी एक ऐसा शख्स होंगे जो शैतान के मूल स्वभाव के अनुसार सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में पेश करेंगे। वो एक ऐसा जमाना होंगे, लोग सच को पहचान नहीं पाएंगे और झूठ को ही सच समझ जाएंगे। जैसे मैंने पूर्व में कहा था, यहूदी और अरबी के बीच में यरूशलेम मंदिर के स्थान संबंधित विवाद को सुलझाकर शांति का नकली माहौल पैदा करना और इस प्रकार यहूदी और अरबी दोनों के सामने अपने आप को एक उद्धारकर्ता के रूप में पेश करना आदि मसीह विरोधी के सबसे प्रभावशाली कामों में एक होंगे। आप अखबारों के द्वारा या चैनलों के द्वारा ये जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार इस्राएल और अरब के देशों के बीच दोस्ती का माहौल आजकल बढ़ रहा है। इस्राएल को अपना मुख्य दुश्मन समझने वाले कई अरब के देश आज इस्राएल के साथ दोस्ती बनाना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया इस्राएल के हवाई जहाजों को अपना आसमान उपयोग करने की अनुमति दे चुकी है। इस्राएल के हवाई जहाज सऊदी के आसमान से होकर संयुक्त अरब अमीरात अथवा यूएई और बहरीन आदि देशों की ओर आना जाना शुरू हो गया है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, मसीह विरोधी का स्वागत करने के लिए इस्राएल तैयारी कर रहा है, अरब के देश तैयारी कर रहे हैं, दुनिया तैयारी कर रही है। परंतु उसके पहले कलीसिया को लेने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बादल में आएंगे। क्या आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या इधर ही रहने का, या प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु के लिए किए गए उन कामों का हिसाब देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, या अभी भी बैंक बैलेंस, जमीन, मकान आदि संसार में और अधिक अर्जित करने के लिए क्या आप व्यस्त हैं? अपने आप को परखने के लिए इस छोटे से मनन के द्वारा प्रभु आपकी सहायता करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम करता हूँ। प्रभु की महिमा हो। आमीन।